मैं ज्यादातर बातों से असहमत हूं। आपका कोई शत्रु नहीं है दुनिया में। सनातनी हिंदू का सबसे बड़ा शत्रु खुद हिंदू है। आप सब जानते हैं कि मैं किसी सभा में ताली बजवाने के लिए, महान बनने के लिए कोई भी ऐसी बात जो अब तक पिछले 60 सालों में झूठ बोली गई है नहीं कहने आया हूं। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि अगर आप मुझे सुनने आए हैं तो मुझसे ये भाईचारा, रघुपति राघव, सीताराम मैं नहीं सुनाने वाला। इसके लिए बहुत गली गली में दलाल घूम रहे हैं, उनको सुनिए। सच बोलिए, अपने आप से सच बोलिए। ये सच न बोलने की बीमारी के कारण मानव सभ्यता की सबसे पुरानी सभ्यता को चोर, उठाए गिरे, बलात्कारी डरा रहे हैं। मानो कभी कभी लगता है आपके अंदर लालच, मैं, मेरा, मैं ब्राह्मण, मैं ठाकुर, मैं बनिया, मैं दलित, मैं ऊंचा, मैं नीचा, इस पूरे पाखंड को देख के लगता है कि आप अंदर से शक्तिहीन हो गए हैं। आपका आत्मविश्वास मर गया है। इसलिए जुगनू सूरज को डरा रहे हैं। अपने अंदर झांकिए, बार बार कहता हूं। जिस दिन भी झांक लेंगे आपको गली गली सावरकर और चंद्रशेखर आजाद मिल जाएंगे। उनकी तस्वीर लगाने से आप महान नहीं बनेंगे। आपके बीच में हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों को न्यूनतम ज्ञान ही नहीं है, और ज्ञान नहीं हो इसकी कभी प्रॉब्लम नहीं होती। समस्या जब होती है जब वो कहते हैं कि हम ही ज्ञान है। हिंदू एक टेरिटोरियल आइडेंटिटी है, एक भूमि के अंदर बदलने वाली आइडेंटिटी है। चाटुकार लोग इसलिए नहीं बताएंगे कि उनसे सड़क पे चलता हुआ सनातनी जब सवाल पूछेगा तो जवाब नहीं होगा। इसलिए उस भाव को पैदा ही मत करो और इसको बेसहारा, अपंग बना के रखो। जितना हिंदू अपंग रहेगा उतनी ही दुकानें चलेंगी। इसलिए मैं किसी दुकान का हिस्सेदार नहीं हूं, किसी संगठन का हिस्सेदार नहीं हूं, न मेरे मन में कोई संगठन बनाने का ख्वाब है। मेरे और आपके बीच में एक ही रिश्ता है। जो बात मैं कह रहा हूं वो तथ्यों पे आधारित है। मैं नहीं भी रहूंगा, 1000 साल के बाद भी लोग कहेंगे कि बात वही सच थी। इसलिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल आपकी भावनाओं से खेलने के लिए किया जाता है। हम कौन थे? हमारी पहचान क्या थी? हमारे आदर्श कौन होने चाहिए थे? चाटुकारों ने कभी उनको आदर्श नहीं बनने दिया। इसलिए आज जब बात होती है, आज जब उस युवा से मैं आमना सामना करता हूं, वो युवा जो संचार क्रांति के इस दौर में पैदा हुआ है, वो युवा जो हर बात को तार्किक तरीके से जानना चाहता है, वो युवा जो आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता है, आप में दम नहीं है कि उस युवा का सामना करें। मैं उस युवा के सामने यहां तब तक खड़ा रहूंगा जब तक उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दे दूंगा। और मुझे जवाब देते वक्त इसका ध्यान नहीं रखना है कि यह जवाब मेरे संगठन, मेरी दुकान के खिलाफ चला जाएगा। किसी के भी खिलाफ जवाब हो, राष्ट्र के खिलाफ जवाब नहीं होना चाहिए।
हमको नहीं बताया प्रवचन देने वालों ने राष्ट्र क्या है और देश क्या है। हम सुबह से लेकर शाम तक देश की बात करते हैं। देश कुछ है ही नहीं, देश में आपकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन बार बार जानबूझ करके किसी एजेंडे के तहत या खुद बुद्धिहीन है इसलिए आगे बढ़ाया। देश क्या है? एक भूमि का टुकड़ा। उस भूमि के टुकड़े को कई बार यह भूमि का टुकड़ा टूटा। इंडोनेशिया बना, अफगानिस्तान बना, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, बर्मा बना, सब बने, वो टूटता रहा। दुनिया में देश टूटे हैं, राष्ट्र नहीं टूटते। इसलिए हम जब भी किसी ऐसे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें तो दो चीजों से अपने आप को बिल्कुल अलग करके आए। हम किसी पार्टी के खरीदे हुए गुलाम नहीं हैं, किसी संगठन के गुलाम नहीं हैं। मैं उस शक्ति की बात करता हूं जिसमें आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे जैसे देश में ये वैचारिक क्रांति बढ़ रही है, ठेकेदारों के पैर उखड़ रहे हैं। झूठ बोलने वालों की हिम्मत नहीं है सामना करें आकर के, इसलिए पीछे से वार करते हैं। उसका एक जीता जागता नमूना है। जितने भी यहां मंच पे और मंच के नीचे गणमान्य नागरिक हैं, मेरी माएं हैं, बहनें हैं, युवा हैं, मेरी एक एक बात को कसौटी पे कसिएगा। कोई भावनात्मक मत होइएगा मेरी बात सुनते वक्त, और इसका तो कतई डर मन से निकाल दीजिएगा। ये बहुत बड़े आदमी हैं, कोई कितना भी बड़ा हो, कितने भी बड़े पद पे बैठा हो, अगर उसकी बात गलत है तो मैं उस दिन उस भीड़ में से कोई सनातनी खड़ा होकर उसे चैलेंज करेगा, मैं उसी दिन मानूंगा कि समाज बदल गया है। आप जिस शहर में हैं, इस शहर में एक विवाद लंबे समय से चल रहा है। आयोजकों ने बताया कि विष्णु शंकर मेरे छोटे भाई किन्हीं कारणों से उनको 1 बजे की फ्लाइट पकड़ के वापस जाना पड़ा। वो वजह आपको नहीं पता है, वो वजह मुझे पता है, और मैं इसलिए सार्वजनिक करना चाहता हूं। विष्णु शंकर और उनके पिता पूरे भारतवर्ष में ढूंढ के देख लीजिएगा, एक भी ऐसा नहीं मिलेगा। इसलिए विष्णु को आज मुझसे पहले यहां बोलना था। मेरा विशेष आग्रह था विष्णु से, क्योंकि यहां भोजशाला का एक मामला लंबे समय से अटका हुआ है और उस पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए उसकी बारीकियों के समझाने के लिए मैं चाहता था कि वो आपके बीच हो। परसों आप सबको पता है, विश्व के सबसे पुराने शहर बाबा विश्वनाथ की भूमि पर जिस इस्लामिक आताताई औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के उस ओरिजिनल मूर्ति को खंडित किया था, उसकी लड़ाई परसों हमारी टीम के साथी, सारे वकीलों का नेतृत्व करने वाले विष्णु शंकर जैन के तर्कों पर जिला अदालत ने यह फैसला दिया है कि पिछले 400-500 सालों से
जहां असली बाबा विश्वनाथ का जो सिंबल है, उस सिंबल को वो जाहिल जो 1400 साल में अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, वो कहते हैं ये फुब्बारा हमने बनाया है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जुगनू सूरज को डरा रहा है। हमने खुला चैलेंज दिया है पूरे देश में, जिसने भी अगर वो ये समझता हो कि उसमें तर्कों की ताकत है,